हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड यस, एयर इंडिया की तरफ से वैकेंसी आ रखी है फॉर द फीमेल। इट्स अ ह्यूज हायरिंग बाय एयर इंडिया, जो प्रॉपर डायरेक्ट एयर इंडिया के तरफ से ही है। ये कोई एयर इंडिया सेट्स की तरफ से नहीं है। एयर इंडिया सेट्स एक एकेडमी के थ्रू हायर करती है, जिसकी वजह से आपको ट्रेनिंग फीस भी उनको पे करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें होती है और आपके पास उतना अफोर्डेबल वो नहीं होता मनी कि आप उसको पे कर सको। बट दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट बिकॉज दिस इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू है। वीडियो को एंड तक देखना। मैं एक एक छोटा छोटा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कैसे अप्लाई करनी है, कैसे क्या चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये दिल्ली लोकेशन के लिए ही है गाइस। तो अगर आप दिल्ली लोकेशन से हैं या दिल्ली तक ट्रैवल कर सकती हो तो आप इसके लिए अप्लाई करें। इन्विटेशन बेस्ड है, आपको इन्विटेशन आएगी, वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, अगर जिनको इन्विटेशन आती है वही इंटरव्यू के लिए जा सकती है, जिनके पास नहीं आती है आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स इन डिटेल। नो फीस नो टेंशन, सबसे पहला टैगलाइन तो मैं आपको यही बताऊंगी, क्योंकि फीस पे नहीं करनी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस वैकेंसी में दो तरीके की वैकेंसी है। एक है आपका सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, एक है आपका सीनियर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जो है वो फ्रेशर्स के लिए है, जिनका जीरो एक्सपीरियंस है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट आपका पास आउट हुए हो, आप अप्लाई कर सकती हो। और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है, उनके लिए 1 से 3 साल के बीच का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी पुराने एयरलाइंस, किसी दूसरे एयरलाइन से भी आ रहे हो, आपका 1 साल एक्सपीरियंस तो मिनिमम जरूरी है 3 साल तक। अगर कोई 4 साल 5 साल का है तो उनको वो प्रेफरेंस नहीं देंगे, 1 से 3 के बीच का ही वो प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि ग्रेजुएशन का क्या है, 12th पास आउट वगैरह तो नहीं, आपको इसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि कैबिन क्रू में जिस तरह से हाइट और बीएमआई रिक्वायरमेंट वो पूछते हैं, इस वाले में भी वो इसी तरीके से हाइट रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं। आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कियों, जो भी आप अप्लाई कर रही हो, आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। यहाँ कोई परसेंटेज की टेंशन नहीं है, बट 155 इज मैंडेटरी। एंड आपका बीएमआई 25 तक होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे हो तो भी चलेगा, बट 25 से ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो 25 से आई डोंट थिंक कि हमारा उतना क्रॉस कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज्यादा हैवी वेट हो तो 25 क्रॉस करते हैं। अदरवाइज आप कितना भी ओवर वेट हो जाओगी ना, आपको 25 के अंदर ही बीएमआई आएगी। मैं उसके ऊपर भी सेपरेट से वीडियो बनाने वाली बहुत ही जल्द, तो जस्ट लेट्स वेट फॉर दैट ऑल्सो। बट अभी आप अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट जो मैंडेटरी इंपॉर्टेंट है, एज आपकी 18 से 27 होनी चाहिए। देखो, सारे रिक्वायरमेंट इसमें क्रू की तरह ही है, बस बीएमआई जो है ना वो थोड़ा सा उन्होंने छूट दिया है और ग्रेजुएशन मांगा है। क्रू में ग्रेजुएशन नहीं मांगते। तो यही सब चीजें हैं जो भी आपको मैं बता रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जेन्युइन लिंक है, इसी के थ्रू अप्लाई करना। कहीं naukri.com, लिंक्डइन कहीं से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो फ्रॉड होते हैं। मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगी तो नीचे आपको दिख जाएगा लॉगिन, वो अप्लाई नाउ करके आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रजिस्टर करोगी, और अगर आप ऑलरेडी एयर इंडिया के वेबसाइट पे आपकी प्रोफाइल है वगैरह है तो आप वहाँ पे जस्ट लॉग इन करेंगे। सिंपली लॉग इन करने के बाद में आपको एक स्क्रीन अपियर होगी, थैंक यू फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दिस। ऊपर में लिखा रहेगा सीनियर सिक्योरिटी एजेंट और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, जो भी है वो आपके लिखा रहेगा। उसके बाद नीचे में आप देखोगी थोड़ा सा तो ब्लू बॉक्स करके 4-5 ऐसे सेक्शंस होंगे, उन सब पे क्लिक करके आपको देखना है कि सब बॉक्स के अंदर में कुछ कुछ डिटेल्स भरनी है। तो अभी मैं स्क्रीन पे आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी कि क्या क्या डिटेल्स भरनी है। तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ। पहले तो आपका पहला जो है माई डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी सीवी भरनी है। आपका कवर लेटर है तो भरो, यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम, अता पता जो भी है वो सब आपको उसमें डालनी है। आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, जो भी वो सब उसमें रिक्वायरमेंट वो पूछते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा थर्ड पॉइंट, प्रीवियस इंप्लॉयमेंट। अगर कोई एक्सपीरियंस क्रू है जो पहले इंप्लॉयमेंट कर चुकी है किसी एयरलाइन में और उसको छोड़ के इधर आना चाहती है, तो वो उसमें डिटेल्स भरेंगे अपने पुराने एयरलाइन का। सपोज आप किसी कस्टमर सर्विस में नॉर्मल जॉब कर रहे हो, किसी कॉर्पोरेट में भी एयरलाइन के अलावा भी, तो भी आप उसमें लिख सकते हैं, अगर आपके पास सबूत है हर चीज़ों का और आप उनको बताना चाहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है, भले वो एयरलाइन रिलेटेड ना हो बट दूसरा रिलेटेड हो, तो आप तब भी लिख सकती हो। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन रिलेटेड वो आपको इसमें लिखनी है। हाईएस्ट टू लोएस्ट बोला, इसका मतलब है ग्रेजुएशन से लेकर 10th तक आपको इसको बतानी है। तो ग्रेजुएशन का सबसे पहले आपको फॉर्म, उसमें डिटेल्स भरनी है कि कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कितना पास आउट हुए, कितना परसेंटेज आया है, कौन से ईयर में पास आउट हुए हो, स्टार्ट कब हुआ था, एंड कब हुआ था। इसी तरीके से पहले ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th, इन तीनों का आपको फिल करना है। किसी ने मास्टर्स कर रखा है तो पहले आपको मास्टर्स, फिर ग्रेजुएट, फिर आपका 12th, फिर 10th, ये करना है। ठीक है। एंड लास्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन।
तो जॉब स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में आपका जॉब रिलेटेड चीज़ें सब होंगी, जैसे कि आप इंडियन, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप इंडियन हो या नहीं हो, आपने पहले कभी, आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने कभी किसी एयरलाइन में काम किया कि नहीं किया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप फॉर्म में देखोगी तो समझ आ जाएगी। अगर दिक्कत होती है तो मुझे बताना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, व्यू प्रोफाइल, सेव एंड अप्लाई। तो व्यू प्रोफाइल में आप जब क्लिक करोगी तो आपको अपना एप्लीकेशन दिखने का मौका मिलेगा फिर से कि क्या है नहीं है, बट आई विल आस्क यू पीपल कि आप सीधा अप्लाई कर देना। एयर इंडिया की वेबसाइट इतनी ज़्यादा क्रैश कर जाती है ना, तो क्या होता है कि अप्लाई का ऑप्शन ही हटा देते हैं, सेव तक ही छोड़ देते हैं, इसीलिए आप सीधा सीधा अप्लाई कर लेना। उसके बाद अगर कुछ मिस्टेक होती है तो एडिट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, और इन्विटेशन आएगी तो आप उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए जा सकती हो। सो दीज आर द थिंग जो मुझे इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुंचानी थी। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो, फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई है, समझ नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है, कमेंट सेक्शन में बताना, पूछना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू एंड टू हेल्प यू ऑल गर्ल्स। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।